आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूँ शाहनवाज़। जिस तरह से आप जानते हैं कल फ्राइडे था और कल कल ही के दिन जो है जेकेएस के जो है रिज़ल्ट आए थे और हमारे साथ ईश्वर देव जी मौजूद हैं जिन्होंने जेकेएस में क्वालीफ़ाई किया है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत-बहुत मुबारक हो। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ईश्वर जी किस तरह से आपकी जो ये जर्नी रही और कितनी ये खुशी जो है आपके दिल में है कि आपने जो जेकेएस का एग्ज़ाम जो है क्रैक किया, क्वालीफ़ाई कर लिया? देखो खुशी तो बहुत होती है अभी भी पहले तो महसूस नहीं हो पाता लेकिन जब आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त बीतता जाता है तब लगता है कि हाँ, कुछ हो गया। कुछ हो गया। जी। तो किस तरह की जर्नी रही आपकी? किस तरह की प्रिपरेशन थी? जर्नी तो ये कह सकते हैं कि मुश्किल भरी होती है। मुश्किल भरी यूँ कि आपको किसी भी दिन रुकना नहीं पड़ता है, ठीक है? अगर आप एक दिन में रुक गए तो आप रेस से बाहर हो सकते हैं। तो वो रहता है लेकिन उसको मुश्किलात नहीं समझना है कि वो मुश्किल है। उसमें अगर आप इंटरेस्ट बनाए रखेंगे कि हाँ ये एक मज़े की बात है, तो वो चलता रहेगा वैसे। चलता रहेगा। जी। तो फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड था और जो रिलेटिव्स थे, फैमिली वाले थे, किस तरह का सपोर्ट रहा उनका आपको? जी। फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो हमारे गाँव का अभी तक कोई ऑफ़िसर नहीं बन पाया केस ऑफ़िसर। तो आपको सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, कोई आपको गाइड करने वाला है स्पेशली। तो मैंने कोचिंग भी नहीं ली है तो वो बहुत मुश्किलात आई, आपको खुद से चीज़ें सीखनी हैं, खुद को इवैल्यूएट करना है। तो वो है मेरे पापा हैं वो काम कर नहीं पाते हैं, वो हैंडीकैप्ड हैं। तो मेरे भैया अभी जॉब लगी उनकी, उससे पहले तो बहुत मुश्किलात आई हैं। हमने बेशक देखी ना हो लेकिन हमारे वालिदैन ने बहुत देखी हैं। तो अभी ये है कि कुछ साल पहले बस 18-19 तक हम एक कच्चे मकान में रहते थे। तो अभी लगता है कि थोड़ा सुधार होगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिना कोचिंग के जो है इतना बड़ा एग्ज़ाम जो है क्वालीफ़ाई करना। ये आप मुझे बताएँ आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई? मैंने 8th तक अपने गाँव से ही पढ़ाई की है, जी। उसके बाद मैं जम्मू में आया और मेरी बहनों ने इसमें बहुत एक रोल प्ले किया है। फिर मैंने तालाब तिल्लो एक स्कूल है निट वहाँ से मैंने स्कूलिंग की। उसके बाद मैंने एमएम कॉलेज से पढ़ाई की है जी। और फिर 2020 दिसंबर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो हो गया। जिस टाइम आपको पता चला कि मैंने जो जेकेएस का एग्ज़ाम जो है क्वालीफ़ाई कर लिया, उसके बाद सबसे पहला काम क्या किया आपने? जब पता लगा तो तब धड़कनें तेज़ हो जाती हैं इंसान की। जी, बिल्कुल। तो बस जहाँ आप बैठे हैं तो बस मैं भी यहीं बैठ रहा था और ये भगवान को देख रहा था कि जो सोचा था आपने वो दे दिया। जी। तो कम से कम आधे 1 घंटे तक तो बस रो ही रहा था। फिर कॉल की पापा को भी, फिर सभी रो रहे थे वैसे। तो वो वैसे रहता है। बिल्कुल माँ-बाप के दिल में भी एक खुशी होगी कि उनका बच्चा जो है आज इतना बड़ा एग्ज़ाम जो है क्वालीफ़ाई करके जी, जी। सपने पूरे हो गए उनके। जी, जी। आपका संघर्ष होता ही है लेकिन जी, आप पढ़ते हैं, लेकिन आपके साथ आपके माँ-बाप भी पढ़ते बिल्कुल। हैं। जब मैं मेरे पापा पढ़े-लिखे नहीं हैं, उन्होंने 10th तक पढ़ाई की है। लेकिन जब भी मैं एग्ज़ाम दे के आता था तो वो मुझे पूछने की कोशिश करते थे, कैसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या किया, कैसे किया? तो आपके साथ आपके वालिदैन भी पढ़ते हैं, बिल्कुल। आपकी पूरी फैमिली पढ़ती है। वो साथ-साथ में आपको सपोर्ट करते रहते हैं, तो वो वैसा रहता है। ये दोनों भाई आपके कज़िन्स हैं? हाँ, मेरे कज़िन्स हैं दोनों। तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा। भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताएँ? सर मेरा नाम मिथुन सिंह है। जी, आप इनके कज़िन हैं। जी, जी। तो आप एक ही रूम में इकट्ठे रहते हैं? नहीं, नहीं सर हम अलग रहते हैं। अलग रहते हैं? जी। तो ये जिस तरह इनकी प्रिपरेशन की बात की जाए आप भी यहाँ पे आते होंगे, जी, किस तरह जी। का सपोर्ट रहा आपकी तरफ से इनको? सर हम तो क्या सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम थोड़ा-सा इमोशनली जो भी हो सकता था एनकरेज कर लेते जी, थे, जी। तो यही हमारा सपोर्ट रहता था। जी, उसके अलावा इनमें बहुत ही अच्छा टैलेंट है जी। और ये बेस बेस से ही काफ़ी इन्होंने सैक्रिफाइसेस दिए हैं, जिसका रिज़ल्ट जो है आज इनको मिला मिला है, है। जी। बिल्कुल। तो ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो हम ईश्वर जी और इनकी फैमिली को मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद देते हैं। चलिए, जी। भैया आपका नाम क्या है? जी, सुरजीत सिंह। क्या कहना चाहेंगे ईश्वर भाई की अचीवमेंट पे? सर अचीवमेंट के लिए तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ पहले इनको जी, और दूसरी बात काफ़ी खुशी की बात है हमारे लिए क्योंकि काफ़ी उम्मीदें थी इनसे हमें। बिल्कुल। काफ़ी पहले से हम साथ में जुड़े हैं, तो हमें पता है किस तरह से इनका संघर्ष रहा है।
पहले से लेकर अभी तक। तो काफ़ी मेहनती रहे हैं पहले से ही और काफ़ी कुछ सीखा है इनसे हमने और अभी जब इनकी अचीवमेंट्स देखी तो उसके बाद एक इंस्पिरेशन के तौर पे बनकर सामने आए हैं हमारे लिए, ख़ासकर हमारे इलाके के लिए जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो बस फिलहाल इंस्पिरेशन के तौर पे ये सामने आए सामने, हैं। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। ईश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा अब आप को किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को हैं आगे जॉइन करने जा रहे हैं? अ, अभी तो इसमें 3 सर्विसेज़ हैं जी, लेकिन मैंने अपना पहला प्रेफ़रेंस केपीएस को दिया है। केपीएस को दिए। जी, जी। तो किस-किस तरह की कमियाँ देखते हैं आप जो आप अपनी सर्विस के दौरान जो है ख़त्म करना चाहेंगे? कमियाँ तो बहुत भी हैं और हैं भी नहीं। जी, देखा जाए तो वुमेन रिक्रूटमेंट बहुत कम है। हाँ, सिर्फ़ 3-4% ही वुमेन पुलिस में हैं। तो अगर वुमेन का रिक्रूटमेंट हो सके उसमें तो वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद पुलिस स्टेशंस को सुधारना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों से इंटरैक्ट होना ज़रूरी है। आप ग्राउंड पे जब तक आके नहीं देखेंगे कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो पता नहीं चलता है। तो लोगों के साथ इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है और मैं वो कोशिश करूँगा करने की। चलें। ईश्वर जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने आपके साथ इंटरव्यूज़ दिए होंगे, मेंस में उन्होंने एग्ज़ाम दिया हो, अपने टेस्ट दिए होंगे, तो वो उस चीज़ को अपना जेकेएस जो है क्वालीफ़ाई नहीं कर पाए, तो उनके अंदर एक निराशा सी होगी अब कि हम क्वालीफ़ाई नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अब ये सोच के बैठ जाएँगे कि भाई हम नहीं कर सकते, तो हार मान जाएँगे। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे बहुत दोस्त हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन कुछ कमी की वजह भी कह सकते हैं और थोड़ा किस्मत का भी होगा। किस्मत का भी बहुत और लेकिन ये है कि सफ़र ख़त्म नहीं होता है। हमारा सफ़र बेशक यहाँ शुरू ख़त्म हुआ लेकिन दूसरा शुरू हो जाता है। बस ये है कि मेहनत को जारी रखना है, थोड़ा अपने आप को बहलाना है, कुछ थोड़ा बहुत इधर-उधर करके लेकिन सफ़र छोड़ना नहीं है। जो आपने पिछली मेहनत डाली है इस चीज़ में बस उसको देखना है और थोड़ा और पुश करना है अपने आप को तो ज़रूर हो जाएगा एक दिन। जिस तरह से आप जानते हैं आजकल के जो बच्चे हैं उनको बचपन में ही जो है फ़ोन दिया जाता है। तो फ़ोन देना किस हद तक वो कारण बन सकता है कि एक बच्चा जो है अपनी गोल्स को अचीव नहीं कर सकता? ज़रूर देखें गेमिंग में बच्चे बहुत इन्वॉल्व हैं। अभी बच्चा बात भी नहीं कर पाता है और वो गेम खेलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसमें मैं यही कहूँगा जो माँ-बाप हैं उनको ये कि इस चीज़ से बहुत दूर रखें उनको। हम कोशिश करते हैं लेकिन उनको बहलाने के लिए हम एफ़र्ट नहीं डालते हैं, बस फ़ोन पकड़ा फ़ोन देते पकड़ा हैं। देते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है। किसी हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि माँ-बाप का रोल रहता है, बच्चे जब फिर बाद में डिमांड करते हैं, पहले फ़ोन की, फिर लैपटॉप की, फिर बाइक की, फिर वैसे बढ़ती जाती हैं डिमांड्स। लेकिन अभी आप उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे तो वो चीज़ें ख़त्म हो सकती खत्म हो हैं। सकते जी। हैं, बिल्कुल। तो जो युवा जो अभी इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? किस तरह वो अपनी प्रिपरेशन करें और क्या माइंडसेट लेके वो आगे बढ़ें? देखें आप जो भी करना चाहते हैं पहले उसके बारे में सोच लें अच्छे तरीके से कि हाँ, क्या-क्या चीज़ है, मैं इसमें सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं या मैं क्यों बहुत ज़रूरी है, मैं क्यों बनना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन वो आप जान लेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आईएएस, केएएस कुछ भी आप कर सकते हैं। तो बस उसके लिए सुबह उठ के भागते रहें, अपने आप को रिफ़्रेश करते रहें थोड़ा गैप भी दीजिए उसमें। लेकिन उसको इंटरेस्ट बना के रखें अपने अंदर तो ज़रूर एक दिन कुछ न कुछ मिल जाता है आपको। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ एस्पिरेंट्स से इंटरैक्शन की। उन जिनसे भी इंटरैक्शन है उनका ये कहना था कि न्यूज़पेपर का बहुत ज़्यादा रोल रहा है इसमें। तो जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते उन लोगों का क्या कहना चाहेंगे? न्यूज़पेपर पढ़ा करें? जी, जब मैंने शुरू किया था पहले साल में ग्रेजुएशन के तो मैंने 3 साल न्यूज़पेपर पढ़ा है। लेकिन न्यूज़पेपर का रोल ये रहता है कि आपका माइंडसेट डेवलप हो जाता है। आप जी। 360 डिग्री में सोचना शुरू करते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का ये उसके अलावा भी अगर आप तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। आपके अराउंड क्या हो रहा क्या है, हो वो रहा है? जानना बहुत बिल्कुल ज़रूरी जानना है। ज़रूरी है। और न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको पढ़ाई भी हो जाती है। आप जान भी पाते हैं कि क्या चीज़ें सीखनी हैं, क्या नहीं और अवेयरनेस भी हो जाती है। सो न्यूज़पेपर पढ़ना अगर बच्चों के पास एग्ज़ाम के लिए टाइम है, तो उनको पढ़ना चाहिए। ज़रूर। जिस तरह से आपने बताया आप चिली पाई से बिलॉन्ग करते हैं, आने वाले समय में आपको आपकी मनचाही सर्विसेज़ में काम करने का मौका मिल जाता है, तो चिली पाई के लिए क्या करना चाहेंगे आप? मैं तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन जो कुछ हो सकेगा मेरे लोगों के लिए तो मैं ज़रूर करूँगा। जी।
चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत बहुत-बहुत करने के लिए और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको हमारी तरफ जी, से। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। चलें ये थे हमारे साथ ईश्वर देव जी जो कि डोडा के चिलीपाएँ एरिया से बिलॉन्ग करते हैं जिन्होंने जेकेएस जो है क्रैक किया है, एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए अवामी लहर न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त मैं शाहनवाज़।